I am personally a fan of Gen Z. I believe it is the smartest generation to have existed ever. मतलब जेन अल्फा से मिलेनियल से Gen Z is the smartest. It has its work figured out, it has relationships figured out, it has how to handle their parents figured out. फिगर आउट तो हो चुका है बट इम्प्लीमेंटेशन में थोड़ा सा इशू है। इम्प्लीमेंट कैसे करना है ये मैं आपको अभी थोड़ी देर में बताता हूँ, बट ये वीडियो स्पेशली फॉर द रिलेशनशिप इश्यूज दैट जेन जी फेसेस। अब उसके पीछे क्या रीजंस हैं, क्या साइंटिफिक फैक्ट्स हैं, क्या साइकोलॉजिकल फैक्ट्स हैं, एंड व्हाट आर द सॉल्यूशंस is something that we're going to talk about. In case you're here for the first time, I am Anurag Huria. I am a consultant, I am an astrologer, I am a businessman, and I do 50 more things. And please subscribe to the channel to add more value to your life. Subscribe कर दो यार, ना मांगो ना तो मिलता नहीं है, इसलिए एक सब्सक्राइब बढ़ा दो. So let's talk about the relationship issues with Gen Z. हमारे रिलेशनशिप्स तो चलते हैं बट लंबे नहीं चलते. I get a lot of consultations from the generation born between 1997 to 2012. अब इनके जो पेरेंट्स हैं these are mostly in 40s and 50s. majority के, सबके कुछ बड़े भी हो सकते हैं, किसी के छोटे भी हो सकते हैं, but then I'm talking about majority here. Let's just talk one to one कि issue क्या होता है. हमारा रिलेशनशिप है, उसने फ़ोन करना बंद कर दिया, उठाना बंद कर दिया, घोस्ट कर दिया, बेंच कर दिया, all these terms that are thrown around in the market these days. Gen Z is facing all of this. एक अकेलापन है, एक मायूसी रहती है, ज़्यादा ओपन अप होने का मन नहीं करता, बहुत ज़्यादा ओपन हो जाओ तो डर लगता है कि हमारी इनसिक्योरिटीज़ का यूज़ किया जाएगा. These are some of the issues that Gen Z is facing in their relationships. Now, let's start decoding why it is happening. The first thing that is there is the Gen Z is a swiping generation. आपके पास ऑप्शंस का मेला लगा हुआ है. आई मीन एक गई तो दूसरी सही, दूसरी गई तो तीसरी सही, एंड फॉर द ऑपोजिट जेंडर एज वेल देर इज नो शॉर्टेज ऑफ विमेन और मेन इन द मार्केट एज वेल. अब खैर ड्यू टू 80s का जो फीमेल फीटिसाइड था वो बंद होने की वजह से अब जेंडर रेशियोज भी ठीक हो रहे हैं. सो द एडवांटेजेस आर बीइंग नलिफाइड इन सम सॉर्ट्स. अब स्वाइप करते हुए भी ना एक इनसिक्योरिटी रहती है कि अगर मैंने इसको स्वाइप कर दिया और उसके बाद अच्छी कोई मैच आ गई या अच्छा कोई मैच आ गया, वो मेरे सब्सक्रिप्शन ख़त्म हो गया और स्वाइप ख़त्म हो गए, तो क्या फिर अगली बारी तो वो आएगी नहीं प्रोफाइल, तो स्वाइप कैसे करेंगे. नाउ ड्यू टू अवेलेबिलिटी ऑफ ऑप्शंस ऑल द टाइम, द कमिटमेंट एंड द फियर ऑफ लॉस इज एक्चुअली अ बिट लेस. हमारे ज़माने में क्या होता था कि अगर आपको एक पसंद आ गई तो दूसरी पटाने में बहुत टाइम लगता था या दूसरा पटाने में बहुत टाइम लगता था, एंड देयर वाज नो गारंटी कि आपको कोई अच्छा इंसान मिलेगा. तो क्योंकि हम लॉन्ग टर्म ही सोचते थे, बट दिस जनरेशन इज समवन कि मिले, पार्टी करी, सब कुछ करा, उसके बाद कितना अटैचमेंट है, कितना डिटैचमेंट है. आई एम नॉट सेइंग सब ऐसे होते हैं, बट देन दिस इज समथिंग दैट वी सीन इन द मार्केट दीज डेज. हमारे पास बहुत बच्चे आते हैं जो कंसल्टेशन के लिए, एंड दे आर ऑल डिप्रेस्ड बिकॉज ऑफ ऑल ऑफ दिस. कि कनेक्शन होता है, दे मूव ऑन, और ये पूरा प्रोसेस हार्डली एक महीने का है. आई वुड से इट इज ओनली द थ्रिल ऑफ द चेज दैट इज एक्साइटिंग जेन जी अबाउट दिस. देन लेट्स जस्ट थ्रो सम लाइट ऑन अटैचमेंट एंड ट्रस्ट इशूज. अब जेन जी हैज बीन बॉर्न टू अ जनरेशन जो कि मिलेनियल्स हैं. अल्फा तो बहुत कम होंगे, बट देन जो मिलेनियल्स हैं ना, इनके पेरेंट्स काफ़ी अमीर नहीं थे. मतलब द एंटायर कंट्री वाज पुअर, दे वर स्ट्रगलिंग टू बिकम रिच. मिलेनियल्स हैड अ चांस कि उनको एक लेवल मिला एंड दे वर स्टिल वर्किंग हार्ड. उनके पास पैसा भी आ गया और दे वर स्टिल नॉट अवेलेबल फॉर देयर चिल्ड्रन. अब इसकी वजह से क्या हुआ ना, दे वर स्ट्रगलिंग फॉर मनी एंड दे हैड मनी, लेकिन उसके बाद भी बच्चों के साथ टाइम नहीं बिता पा रहे थे. तो इशू सबसे बड़ा क्या हुआ कि मोस्ट ऑफ द चिल्ड्रन वर बॉट अप बाय देयर ग्रैंड पेरेंट्स और हेल्प. जो मेड्स होती हैं घर के अंदर, उनको पेरेंट्स का अटेंशन और सिक्योरिटी जो होता है ना, वो कभी मिला ही नहीं. दिस इज वन ऑफ द बिगेस्ट इशूज दैट जेन जी हैज, ट्रस्ट इशूज. नाउ ओवर थिंकिंग इज अ बाय प्रोडक्ट ऑफ दिस. क्योंकि आप जब अकेले होते हो, यू सी सिचुएशंस एंड यू थिंक अबाउट इट, you do not have the power to change it or control it,
तो आप ओवर थिंक ही करते हो. देयर इज नॉट मच दैट यू कैन डू अबाउट इट. दिस ऑल्सो स्प्राउट्स abandonment issues. Since your parents were not around, तो एक जो basic sense होता है, the scent of your parents was not there around you, तो abandonment हुआ कि मेरे माँ बाप मुझे प्यार नहीं करते, they have no time for me, where the truth is that they were trying to get a better life for you. आज की डेट में जो आपके पास पैसा है, the iPhones that you're carrying, the social media profiles that you have, the places that you visit, it is all possible because of that. हाँ, now that you started earning, जो भी 25 and above है, तो अपना पैसा अब कमा रहे हैं, but then starting में you had a more comfortable life because your parents were slogging it out there, और आज भी कर रहे हैं. ऐसा नहीं है कि वो आराम से अब घर बैठ गए हैं, but it is one of the major reasons. Another personality issue I would say जिसकी वजह से रिलेशनशिप खराब होते हैं is external validation. क्या होता है ना, जब आप ग्रैंड पेरेंट्स और हेल्प के साथ बड़े होते हैं, पेरेंट्स बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं होते, तो ओनली वे ऑफ गेटिंग वैलिडेशन इज थ्रू एक्सटर्नल मीडियम्स. अब Gen Z have always had screens with them. मतलब it is the generation that is born into technology and they've been raised through it. तो सोशल मीडिया पे अटेंशन, वहीं से वैलिडेशन, स्वाइपिंग एप्स के थ्रू वैलिडेशन, जिम के थ्रू वैलिडेशन, एवरीथिंग दैट शोज यू ऑफ टू द वर्ल्ड हैज़ गिवन यू वैलिडेशन. इस वजह से जो घर की और इंटीमेट जो चीज़ें हैं ना, जो सिक्योरिटी होती है, दैट इज़ नॉट बीन देयर. होता क्या है ना, वी नीड समवन टू विटनेस आवर लाइफ. अब वो या तो पेरेंट्स कर लेंगे या आपकी बीवी करेगी बाद में, और फिर आपके बच्चे करेंगे. लेकिन यहाँ पर जो है सोशल मीडिया आपकी जो लाइफ है उसका विटनेस सबसे बड़ा बन गया है. योर फॉलोअर्स आर क्लोजर टू यू देन योर पेरेंट्स. और इसी से स्प्राउट होता है द नेक्स्ट इशू विच इज़ योर सोशल मीडिया प्रेजेंस एंड द नैरेटिव ऑन सोशल मीडिया. परफेक्ट बॉडीज, कपल गोल्स, ट्रैवल गोल्स, प्रपोजल गोल्स, यहाँ पे घूमने जाना है, इस जगह पे ये मिलता है. All of this is a show of life. See, when you enter the real world, everything is being sold to you and being marketed to you. आप अगर किसी को सोशल मीडिया पे फॉलो करते हैं, दे हैव 500, 5000 या 50,000 सब्सक्राइबर्स, तो उनकी लाइफ देख के आपको लगता है कि मुझे यहाँ जाना चाहिए, इनको फॉलो करना चाहिए. आई ऑल्सो वॉन्ट टू एक्सपीरियंस दिस. खैर, तभी आप उनको फॉलो कर रहे हैं. देर आर कपल्स एज वेल ऑन सोशल मीडिया जो कि who are into fitness, who are the perfect couple. मतलब कपल गोल्स होते हैं जिनको देखकर कि यार हमें भी ऐसे करना है. कोई राफ्टिंग पे जा रहा है, कोई वाटरफॉल के नीचे नहा रहा है, कोई बाली में एंजॉय कर रहा है. Whereas not everyone can replicate that. It is just a marketing gimmick to sell you things which you don't actually need. Now, everything is a sublime intimation towards buying something where a marketer or a company is going to make money out of you. तो ये जो इंस्टाग्रामेबल लाइफ है ना, इट इज इम्पैक्टिंग योर रिलेशनशिप्स, क्योंकि आपको भी दुनिया को दिखा के वैलिडेशन लेना है कि ये जो कपल्स है ना, दिस इज द बेस्ट कपल, मेरे ग्रुप में आई एम द बेस्ट कपल. जो रिलेशनशिप्स एक महीने को क्रॉस कर जाती हैं वो सोशल मीडिया पर आ जाती हैं. नाउ ज़रूरी नहीं है कि हर कपल की लाइफ सोशल मीडिया पे चले. इट इज़ नॉट ट्रू दैट एवरीवन इज़ देयर ऑन सोशल मीडिया और सबकी ही लाइफ वहाँ पर जो है परफेक्ट चल रही है. लेकिन वो दिखाने की वजह से, एंड मे बी द कॉन्सेप्ट ऑफ नज़र एज वेल, वो जब जाती है तो इफेक्ट तो पड़ता है. देन कम्स द सोशल नैरेटिव, पेशेंस एंड टिकिंग चेक बॉक्सेस. हम लोगों में ना पेशेंस बहुत कम हो गई है बिकॉज ऑफ इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन एंड डोपामीन बूस्ट एवरी 10 सेकेंड्स, 15 सेकेंड्स या 1 मिनट की रील है तो इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन हमारे को चाहिए. जब तक डोपामीन नहीं होता ना, तब तक मज़ा ही नहीं आता किसी चीज़ में, और धीरे धीरे कम होने लगता है. हम हमेशा इमोशनली ट्रिगर्ड रहते हैं, स्पेशली जेन ज़ी दैट आई एम टॉकिंग अबाउट हियर. क्या है ना कि हमारे को लोगों को बॉक्सेस में फिट करना बहुत पसंद है. अगर किसी ने एक बारी फ़ोन नहीं उठाया तो या तुम मुझे इग्नोर कर रहे हो या घोस्ट कर रहे हो सकता है भाई सामने वाला मीटिंग में बैठा हो सकता है वॉशरूम यूज़ करने जाओ. पर्सनली मेरा फ़ोन बिल्कुल बजता है, मैं पूरा दिन ना बजे, अगर मैं वॉशरूम गया हूँ तो मेरा फ़ोन बजेगा ही बजेगा पीछे से, अगर मैं खाना खा रहा हूँ तो बजेगा ही बजेगा. सो दीज आर सर्टन थिंग्स दैट कैन बी अवॉइडेड. अगर कोई बाउंड्री ओवरस्टेप हो गई है इवन गलती से,
तो एक चेक बॉक्स है दैट यू डोंट लव मी एनीमोर। अगर मैसेज का रिप्लाई करने में देर हो गई तो अगेन यू आर घोस्टिंग मी, या यू डू नॉट लव मी एनीमोर, या यू हैव लॉस्ट इंटरेस्ट इन मी। अगर स्लिप ऑफ टंग हो गया है तो देन यू आर अ रेड फ्लैग। मतलब हो सकता है कि सामने वाला सही में रेड फ्लैग है, हो सकता है कि करंट सिचुएशन के प्रेशर के अंडर आकर आपको कुछ बोल दिया आपके जो अदर हाफ है, लेकिन उसको टिक करने की क्या ज़रूरत है। हर चीज़ को एकदम से टैग देना इज़ नॉट वाइज। हो सकता है द अदर पर्सन इज़ नॉट कंफर्टेबल एट दैट पर्टिकुलर मोमेंट। इतनी जल्दी कंक्लूजन पे आना दैट द रिलेशनशिप इज़ नॉट गोना वर्क, या फिर उसको छोड़ देना या मूव ऑन कर जाना, इज़ नॉट हाउ यू एक्चुअली बी इन रिलेशनशिप। आई गिव यू जस्ट वन मंत्रा फॉर एवरी रिलेशनशिप आउट देयर। दी वन वर्ड इज पेशेंस। आपको सब्र रखना पड़ेगा, क्योंकि रिलेशनशिप्स आर नॉट बिल्ट इन अ डे, दे आर डिस्ट्रॉयड इन अ मोमेंट, बट देन दे आर नॉट बिल्ट इन अ डे। आपको रोज रिलेशनशिप के लिए फाइट करना पड़ता है। अगर सामने वाले से कोई गलती हुई तो उसको माफ करना पड़ता है। इफ थिंग्स आर नॉट वर्किंग आउट देन यू हैव टू वर्क एट इट। इट इज नॉट अ पीस ऑफ केक। आई हैव बीन मैरिड फॉर मोर देन अ डेकेड। आई कैन टेल यू दैट कि रोज काम करना पड़ता है। देर आर डेज विच आर गोना बी वेरी गुड, देर आर डेज विच आर गोना बी बैड। आपको इकट्ठे बोर भी होना पड़ेगा। हर चीज़ में डोपामिन रश नहीं मिलेगा। लाइफ ऐसे सीधी लाइन में नहीं चलेगी, या अपवर्ड ट्रेंड में भी नहीं चलेगी, बट यू हैव टू बी देयर जस्ट फॉर द अदर पर्सन। आप एक ही रूम में अगर बैठे हो और चुप बैठे हो, दोनों अपना काम कर रहे हो, तो बेस्ट रिलेशनशिप है। मतलब you have to be around, you have to be comfortable with each other's vibe, and you have to plan for the future. अपने गोल्स एंड टारगेट्स जब आप इकट्ठा बनाना शुरू करते हो, तब जाकर आपके रिलेशनशिप का एक फ्यूचर निकल कर आता है। इट टेक्स years टू फॉर्म अ रिलेशनशिप which goes above attraction, physical attraction that I'm saying. Mental stimulation जब होगा, when you are with the other person and you're comfortable with them, जब आदत पड़ जाती है एक दूसरे की, that is when your relationship becomes successful. और success is not guaranteed. ज़रूरी नहीं है आप हमेशा ही साथ रहेंगे, या आपकी शादी हो जाएगी, या आपके बच्चे हो जाएंगे, but you have to have patience and not give up. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। अपने मुझे एक्सपीरियंसेस आप बताइए कमेंट सेक्शन में। व्हाट हैज़ बीन योर बिगेस्ट इशू इन रिलेशनशिप्स? किसने आप पे चीट करा, किसने आपको घोस्ट करा? प्लीज शेयर योर एक्सपीरियंसेस इन द कमेंट। थैंक यू सो मच फॉर ट्यूनिंग इन। ऑलवेज स्टे ब्लेस्ड।